अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की बात करें तो आज की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की, और उसके ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर करने के लिए मौजूद हैं। जैसे कि आज की मार्केट ने काम किया है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और आगे आने वाले दिन के लिए जो नेक्स्ट कैंडल है वो कैसी होनी चाहिए, और मार्केट की आगे की जो मूवमेंट है वो कैसी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियर करते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आगे के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक जो अनाउंसमेंट है आपके लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग सर्विस के लिए कह रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन वो तो मैं नहीं करवाता। और जो हमारा एडवांस टेक्निकल कोर्स चल रहा है इस वक्त, ठीक है, जिसके 4 सेशंस हो चुके हैं और 4 लेक्चर्स 4 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। उसी जो एडवांस टेक्निकल कोर्स का जो ग्रुप है हमारा, उसी में ही इंट्राडे ट्रेडिंग की जो सर्विस है वो मैं वहीं पर अब दे रहा हूँ। यानी कि जो हमारे एडवांस टेक्निकल कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वही वो सर्विस ले रहे हैं मुझसे। मैं वहाँ पर ही उनको वो सर्विस दे रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ये भी है कि आप एडवांस टेक्निकल कोर्स भी सीख लेंगे और इंट्राडे की जो डेली बेसिस पर हम इंट्राडे करते हैं वो भी आपको जो है सर्विस मिलती रहेगी। तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। चलते हैं अब हम इंडेक्स की तरफ। तो आज की जो मार्केट है उसकी बात करेंगे। देखें, आज की मार्केट ने जो ये काम किया है, जो कैंडल बनाई है, ठीक है, मैंने जो सपोर्ट लेवल दिया था, मेरा ख्याल में यही मैंने दिया था कि 45,660-70 का कोई, मुझे जो याद आता है, ठीक है, मैंने यही कोई सपोर्ट लेवल दिया था। चलें इसको छोड़ें, हम देखते हैं कि आज की मार्केट ने जो कैंडल बनाई है, इस कैंडल के बाद क्या हो सकता है। इस कैंडल को कहते हैं कि हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडलिस्टिक पैटर्न है। जब भी हैमर जो हैमर यानी कि इसको अगर ये ऊपर बनता है उसको कहते हैं फिर हैंगिंग मैन, ठीक है। अगर ये नीचे बनता है बेस पर यानी कि किसी भी सपोर्ट लेवल पर, तो वहाँ पर इसको हैमर कहते हैं। अगर ऊपर बन जाए यानी कि ट्रेंड के ऊपर बिल्कुल टॉप पर, तो इसको फिर हैंगिंग मैन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैंगिंग मैन बना है, इसकी यहाँ पर क्या जो है इक्वालिटी है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखें, नेक्स्ट डे जो आने वाला दिन है मार्केट का, अगर आने वाले दिन में मार्केट में इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा मार्केट के लिए। कोई 500 से 700 हज़ार पॉइंट मार्केट प्लस कर जाएगी। बहुत सारे इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि मार्केट 500 से 1000 पॉइंट तकरीबन जो है गेन करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट में यही कैंडल जो है इस तरह से अगर नेगेटिव क्लोज हो जाती है, ठीक है, रेड में आ जाती है, नेगेटिव क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली हम ट्रेंड चेंज होता हुआ देखेंगे। ये जो इतनी बड़ी मूव जो है यहाँ से हमें जो 3000 पॉइंट्स की नज़र आई है, तो वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर वो मूव जो है वो डाउन साइड कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस हैमर यानी कि इस हैंगिंग मैन जो कैंडल है, कैंडलिस्टिक पैटर्न है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। इसके अलावा इसने जो बायबैक किया है यहाँ से, ठीक है। अब देखें तो सुबह फर्स्ट जो सेशन था, सुबह का जो फर्स्ट टाइम था, वहाँ उसमें तो मार्केट ने तकरीबन 150 से ज़्यादा पॉइंट्स प्लस में काम किया। लेकिन उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक फिर बाद में नेगेटिव भी रही है, नेगेटिव भी परफॉर्म किया मार्केट ने। लास्ट सेशन में मार्केट में बायबैक आया और एक ऊपर जाकर इसके अंदर क्लोजिंग आ गई, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस मैंने दिया हुआ था तकरीबन 46,160-70 का, वो उससे ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो मैंने बाइंग का कहा था कि अगर इस लेवल से, इसके रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि आने वाले अगले दिन में आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे स्टॉक्स की। ओवरऑल जो अब जो कंडीशन है मार्केट की, इसके वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसे लगे हैं। देखिए, वॉल्यूम तो ठीक लगा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, और बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का वॉल्यूम है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका वॉल्यूम अभी इस वक्त है 138 मिलियंस का वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। और इसके अलावा ये जो कैंडल बनती है, ठीक है, जब भी ये कैंडल इस तरह के पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं
अप ट्रेंड में जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है, काफ़ी अच्छी रैली बन जाती है, अप ट्रेंड में ऐसे पैटर्न्स जब बनना शुरू हो जाते हैं तो वो काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी चाहिए, फिर बड़े एहतियात के साथ काम करना होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने वालों को ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पर इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं बनती, इन्वेस्टमेंट का माइंड होना भी नहीं चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी पर्सनल जो है एक एडवाइस है, यानी कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, आप उसके मुताबिक काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ कि मार्केट इस वक्त जो डेंजरस जोन है ना, डेंजरस जोन की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर क्लियर इंडिकेट करता हूँ इस बारे में कि मार्केट का जो डेंजरस जोन है जो शुरू होने वाला है, बहुत जल्द शुरू होगा, उसकी मार्केट तैयारी पकड़ चुकी है और वो वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे कि करेक्टिव वेव जो ए है, ठीक है, ए कंप्लीट हुई, उसके बाद बी जो है तकरीबन 46 से 47 हज़ार है, ये लेवल्स हैं इसके जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहाँ से फिर मार्केट जो है 40,000 के नीचे जो है जाकर कंप्लीट करेगी अपनी सी को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने ए बनाई, ठीक है, ए यहाँ पर कंप्लीट कर ली, अब ये बी बना रही है, बी को कंप्लीट करेगी, बहुत जल्द करने वाली है। इसलिए मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत जल्द जो है यानी कि डेंजरस जोन की तैयारी कर रही है। अभी से इसने स्टार्ट कर लिया है, काफ़ी ऐसी साइंस हैं जो मार्केट के अंदर हमें नज़र आ रही हैं वाज़े तौर पर। उसकी जो बी जो करेक्टिव वेव सी जो है, ये वाली करेक्टिव वेव सी जो है, उसकी तैयारी मार्केट जो है वो कर रही है। आगे आने वाले टाइम में 2 दिन लगे, 3 दिन लग सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से वो चीज़ हमें करती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ज़्यादा अब देखें, एक चीज़ मार्केट के अंदर जो हो रही है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं जो समझाने जा रहा हूँ, अब देखें मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इस लेवल से यानी कि 3,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है मार्केट ने। और आप अपने स्टॉक्स, जो डिलीवरी वाले लोग जिनके पास डिलीवरीज मौजूद हैं, वो अपने स्टॉक्स के ऊपर नज़र षानी करें और वो ये देखकर मुझे बताएं कि उनके स्टॉक्स ने कितना गेन किया है। ठीक है, जो लॉस में बैठे हुए हैं, ये 3,000 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी मार्केट में आना, और आपके स्टॉक्स में क्या रिकवरी आई है। सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि आपके स्टॉक्स में क्या रिकवरी आई है, इस चीज़ को आप देखिएगा। अगर आपके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिकवर किया है इस 3,000 के मूव से, ठीक है, ये 3,000 के मूव से आपके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिकवर किया है, तो हम फिर मानते हैं कि ये एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है। अगर आपके स्टॉक्स ने रिकवर ही नहीं किया है, ये खाली मूव ही मूव हो रहा है, और देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप ये कह लें कि स्टॉक्स के साथ मैनिपुलेशन जो होती है ना, वो बड़े ही तरीके के साथ, बड़े अंदाज के साथ की जा रही है। वो कैसे की जा रही है, देखें, एक चीज़ को याद रखिएगा कि कैसे की जा रही है। मार्केट भी चलाई जा रही है, करेक्टिव वेव बी को भी बनाया जा रहा है। ठीक है, करेक्टिव वेव बी को भी बनाया जा रहा है, ये वाली करेक्टिव वेव जो बी है इसको भी बनाया जा रहा है, और आपके स्टॉक्स को भी नीचे गिराया जा रहा है। दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। आप देखें टीआरजी, अच्छा टेक्नोलॉजी सेक्टर का तो मैं ऑलरेडी कह चुका था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर कबाड़ा होता हुआ नज़र आएगा आपको, बाकायदे तौर पर इसको तो मैं बहुत टाइम पहले ही कह चुका हूँ। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी सेक्टर गिरता हुआ आपको नज़र आएगा और बिल्कुल कबाड़ होता हुआ नज़र आएगा। और आपके सामने टीआरजी अभी 120 से भी नीचे आया, आज उसने 118 से नीचे का लो लगाया है, 118 का तकरीबन 118 के पास उसने लो लगाया आज। तो ये एवियन ने 103 से भी नीचे का लो लगा लिया है। ठीक है, 103 से नीचे वो यानी कि 103 तक तो आया ही है ना। खैर, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, नीचे आ रहा है। इसी तरह से आप देखें, जब टीआरजी नीचे आया, गिरा है, 150 से गिरा, 125 तक आया, फिर दोबारा जब ऊपर गया 140 तक, 140-42 लगाया, उसके बाद फिर वापस नीचे आ गया। ये इस तरह से मार्केट को, ठीक है ना, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, मार्केट को चला रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं कि इंडेक्स भी चला रहे हैं और स्टॉक्स को भी अप एंड डाउन की पोजीशन में चला रहे हैं। अप करते हैं, 2 स्टॉक्स उठा लेते हैं, बाकी दूसरे 2 गिरा देते हैं, फिर क्या करते हैं, जो गिरे हुए स्टॉक हैं उनको उठा के जो ऊपर है उनको नीचे गिरा देते हैं। तो यानी कि ये पोजीशन मार्केट के अंदर वो कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके स्टॉक्स के अंदर कोई अच्छा गेन नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि कैसे काम हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, टीआरजी है, ठीक है, टीआरजी ऐसे गिरा,
ठीक है, ऐसे गिरा पहले, ये 50 का लेवल था, 25 तक आया। उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि पाइनर सीमेंट जो है उसको इस तरह से ऊपर ले जाया गया, ठीक है, इस तरह से ऊपर ले जाया गया। फिर दोबारा क्या हुआ, टीआरजी को 125 से उठाया, 140 तक ले गए और पाइनर सीमेंट को वापस थोड़ा सा नीचे लाए। फिर दोबारा टीआरजी को क्या किया उन्होंने, टीआरजी को वापस 118 की तरफ ले आए और पाइनियर सीमेंट को इसी तरह से उठा के ऊपर ले। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक स्टॉक को उठा के नीचे लाते हैं, दूसरा ऊपर उठाते हैं, फिर उसी स्टॉक को ऊपर उठाए हुए स्टॉक को नीचे ले आते हैं और नीचे लाए हुए स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। यानी कि ओवरऑल हम कहाँ पर खड़े हैं, फिर ओवरऑल हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर खड़े थे। आपके स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ रहे, आप इसी बात पर हैरान होंगे ना, हैरान परेशान होंगे कि भाई मार्केट 3000 प्लस में ट्रेड कर रही है, 3000 प्लस पॉइंट मार्केट ने ट्रेड किए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गेन किए हैं, स्टॉक्स क्यों नहीं गेन कर रहे, स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ रहे हैं वो स्टॉक्स किसी खाते में नहीं आते, उनका तो कोई नाम निशान ही नहीं होता है, उनके अंदर कोई काम नहीं होता है, वो कोई ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं है, ठीक है ना, वो स्टॉक्स बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उन स्टॉक्स के तो से तो कोई वास्ता ही नहीं है हमारा, ना तो उनके अंदर कोई इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, ना वो लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो स्टॉक दिखा कर ऊपर के भाई ठीक है ये स्टॉक चल रहे हैं, अपर लॉक लगा रहे हैं ये वो, लेकिन जो रियल बेसिस पर जो डिलीवरीज हैं जिनके पास, हकीकत बात जो मैं ये कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो डिलीवरीज हैं लोगों के पास, उन स्टॉक्स को क्यों नहीं चलाया जा रहा, या उन स्टॉक्स में एक अच्छी एवरेज क्यों नहीं दिखाई जा रही, एक अच्छा गेन क्यों नहीं आ रहा है उनके अंदर। अगर वही स्टॉक एक दिन अगर ऐसे ऊपर चला भी जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपर चला भी जाता है और दूसरा स्टॉक जो होता है इस तरह फिर वो जो है नीचे भी आ रहा होता है, फिर ये जो ऊपर जाता है ये नीचे फिर आ रहा होता है, वो जो नीचे आया होता है वो फिर ऊपर जा रहा होता है, यानी कि खड़े उसी जगह पर हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा मार्केट का, कोई वो चेंजिंग नहीं आ रही। वजह क्या है, यही वजह है कि आपको उन्होंने सिर्फ ये दिखाना है कि मार्केट ज़बरदस्त है, मार्केट चल रही है, कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर ये हालत करनी है ना, ये वाली हालत है, जब करनी है तब पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, असल में गेम क्या चल रहा है। ये चीज़ें हैं, खैर डीपली अंडरस्टैंड करनी होंगी ये चीज़ें। आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, आपका जो जोन है, ठीक है, बेयरिश जोन है, ओवरऑल ट्रेंड आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये अपवर्ड करेक्शन है जो पूरी हो रही है, ठीक है, इसको आप उस खाते में मत लें कि ये यानी कि बुलिश ट्रेंड है, ये अपवर्ड करेक्शन है जो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, ये करेक्टिव वेव है जिसकी अपवर्ड करेक्शन है जो कि कंप्लीट हो रही है, उसको होने दो कंप्लीट, उससे आप रोक नहीं सकते हैं, वो होगी, कंप्लीट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ, आप कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ अच्छी आई हुई हैं, जैसे कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने अच्छी एक इन्वेस्टमेंट का दावा किया है, एक ऐलान किया है, ये सारी इन्वेस्टमेंट देखें। एक चीज़ आप माइंड में रखें, आपकी मार्केट न्यूज़ के ऊपर नहीं चलती है, न्यूज़ के ऊपर सिर्फ एक दिन 2 दिन रिफ्लेक्ट करती है मार्केट को न्यूज़, लेकिन आपकी मार्केट न्यूज़ की बेस पर काम नहीं करती है, आपकी मार्केट रियलिटी बेस पर काम करती है, जो फंडामेंटल जो टेक्निकल मार्केट के रियल बेस है मार्केट की, आपकी मार्केट काम करती है मार्केट साइकिल पर, मार्केट के जोन पर, मार्केट का साइकिल कौन सा है, मार्केट का जोन कौन सा चल रहा है इस वक्त, मार्केट उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। आप अगर ये सोचते हैं कि अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, जीडीपी ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये कोई मायने नहीं रखती हैं मार्केट के अंदर, ये मैं आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। हाँ, आपकी अगर कोई न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, एक दिन उसका असर रहेगा, दूसरे दिन भी अच्छा चल जाएगी मार्केट, लेकिन उस न्यूज़ बेस के ऊपर मार्केट परफॉर्म कभी नहीं करती है, वो जस्ट 1-2 दिन की जो तेज़ी होती है वो होनी चाहिए, क्यों ना होनी चाहिए, वो होती है, लेकिन उसकी बेस पर आप मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं चला सकते, मार्केट के साइकिल को, मार्केट के जोन को आप चेंज नहीं कर सकते एक न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर सारी दुनिया की इकोनॉमी पाकिस्तान के हाथ में भी आ जाए ना, तब भी आपकी जो मार्केट है वो मार्केट उसी तरह से काम करेगी, जो उसका साइकिल है, जो उसका जोन है, उसको कंप्लीट करेगी, हर हाल में कंप्लीट करेगी, ये ही मार्केट का असूल है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं अपनी बात पर बिल्कुल अटल हूँ, मैं अपनी बात पर बिल्कुल खड़ा हूँ, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है। मैं दोबारा से यहाँ पर निशान दे देता हूँ, ये 47 लगा लें आप ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद 40 से नीचे मार्केट है, ठीक है।
ये हो गई ए, उसके बाद ये अपवर्ड करेक्शन बी, और ये सी बनेगी 40 से नीचे जाकर, ठीक है। और इसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना चाहिए, मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ट्रेडिंग वाले मार्केट में खूब ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडर्स खूब इंट्राडे ट्रेडिंग करें, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएं। बाकी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे अच्छे मौके पर, अच्छी जगह पर, अच्छे जोन में, अच्छे ट्रेंड में करेंगे इंशाल्लाह। उस चीज़ का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हमारा साथ बरकरार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।